के लिए तैयार हूँ, मगर क्या करूं? अब तो मैं कबर में पाँव लटकाए मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। महाराज, गर्दिश जमाने से हर शख्स मजबूर है। इसमें ना आपका जोर कर सकता है, न इस पे आपका कोई जोर चल सकता है, न मेरा कसूर है, न ही मेरा कोई कसूर है। क्योंकि ये मर्ज़-ई लाइलाज है। क्योंकि ये मर्ज़-ई लाइलाज है। ये मर्ज ही लाइलाज है। वो शख्स आपकी क्या सहायता कर सकता है? फिर वो शख्स आपकी क्या सहायता कर सकता है का मदद का मोहताज है, जो खुद ही दूसरों की मदद का मोहताज है, दूसरों की मदद का मोहताज है। वो चालाकी, अब न वो फुर्ती, न वो चालाकी, न वो चालाकी, न वो हिम्मत, न ही वो हिम्मत, न ही वो दिलेरी, सब चोचले जवानी अपने साथ ले लेंगे। सब चोचले जवानी अपने साथ ले चले। अगर छोड़ गई तो ये बुढ़ापा और साढ़े 3 हाथ की लकड़ी, और ये साढ़े 3 हाथ की 3.5 हाथ की लकड़ी टूटी फूटी लकड़ी दे गई। अब तो ये भी नहीं उठाई जाती। न मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूँ, मैं न मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूँ। क्या क्या दुख भर रहा हूँ, इस मरण के तो क्या पता छू। सच पूछो तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। अगर सच पूछो तो अपनी उस जिंदगी के गिने गिने दिन पूरे कर रहा हूँ। मजबूर हूँ, लाचार हूँ, इसलिए माफी का फैसगार हूँ। बल्कि बेहतर इसी में है आप भी इस नापाक इरादे से बाज आ जाएं। कि आप भी नापाक इरादे से इस नापाक इरादे से बाज आए। बाद आए और खामोखा छोटी रात न जलाएं। और पंखा ये छोटी हो, ये छोटी रात सोती रात न जगाए। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमा अच्छी तरह से आजमा चुका हूँ और उनके सामने जाने की कसम खाती हूँ। और उनके सामने जाने की कसम खाती हूँ। जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। देख, अब मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। महाराज, अपनी जान व माल के सदके मुझे माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे पाजी, सिर्फ तू ही इनकार करता है, नहीं तो हर एक सरदार मेरे इस फैसले के अनुकूल है। महाराज, ये आपकी सरासर भूल है। जिस किसी ने भी आपको ये उल्टा सीधा मशवरा दिया है, वो तो परले दर्जे का नामकूल है। अरे तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण।
सोद भाई ने कुछ है ली छूट माना जा रावण है हमारी महाराज मैंने माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए आप एक है, आप सिर्फ एक है, तो वो 51 है, 51 क्यों होता हो आजुब है तेरी हालत करे बतलाल के सी आजुब है तेरी है तेरी हालत, अरे बदकार कैसी है। तारी कई गुफ्तगू क्या है, तरज़ गुफ्तार कैसी है। नसीहत तू करे मुझको, आते हैं मकगदे जाहिल। ये कालमा तोलियत ओलाल, बदकार कैसी है। मेरी नरमी का बाइस है, तुझे इतनी हुई जुर्रत। हुक्म जब दे दिया तुझको, तो फिर इनकार कैसी है। पड़ा रहे बदन में आ गई सुस्ती। बताता हूँ तुझे पाजी, तेरी रफ्तार कैसी है। राम का नाम सुनते ही हवैया क्यों लगी उड़ने। तेरी शक्ल सूरत मिसलदार कैसी है। डुबोया राक्षसों का नाम भी तूने, अरे बुज़दिल। ये छाई मर्द
ओढ़नी मुंह पर, अरे आई यार कैसी है। मत बना बुज़दिल, पड़ी तुझ पर अरे ताजी खुदा की मार कैसी है। घर किया इनका टुकड़े मैं बना दूंगा। नजर आती नहीं तुझको कि ये तलवार कैसी है। बातें क्या है ये? अरे बेहुदा मक्कार, बाजी ना हंजार, गर्दन शरीर, जबान दराज, न हमारी इज्जत का कोई लिहाज, न कोई रुतबे का लिहाज। बदल खुद हर एक बात पर खुद ही दलाल कर रहा है। दरअसल जबान को छुरियां बांधकर मुझे घायल कर रहा है। अरे नासा के बच्चे, मैं तुझको नसीहत करना सिखाऊंगा और तुझे इस इनकार के बदले जहन्नम की हवा खिलाऊंगा। तूने राक्षसों का नाम भी खाक में मिला दिया, बेकोई और हरामखोरी को सुस्त बना दिया और चंद ही दिनों में तेरा सारा बल अदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनती अभी खत्म हो गया। लानत, लानत, धिक्कार, धिक्कार। अरे डूब कर मर जा गद्दार। अरे बेगैरत, अगर तू पैदा होते ही मर जाता तो सारे खानदान के माथे पर कलंक का ये टीका न लगता। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार मियान कर लेता हूं। सोच ले, विचार ले और अपने नसीब फराइज पे अच्छी तरह से नजर मार। अगर अब भी इनकार है तो तेरा सर है और मेरी ये तलवार है। माइक हेलो। अफसोस, ये
ये बिन बुराई की आफत और तेरी जान की शामत, न किसी से झगड़ा न तकरार ना किसी से झगड़ा ना कोई तकरार। आ बेल मुझे मार फंसा फंसा बिल्कुल फंसा, बड़ा ही बेढंग फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र जी के तीर, यानी मडगट से तलवार। इनकार करूं तो मौत। धंधे समस्या गाई में चर्बीचा है जीवन से। इनकार करूं तो मौत, इनकार करूं तो भोट, इकबाल करूं तो वोट। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चों तू तो सीधे स्वर्ग सुधारे। किसी का झगड़ा दे जितनी तो किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत इस बेचारे मारिज की आई। वो ऐसा जवान लड़ा, जवानी थी गई भाई। ये अजीब तमाशा है, ये तो अजीब तमाशा है। इश्कबाजी करे वो नस्तक और बिना मौत मारे मारी। खीर खाए बामनी और फांसी चढ़े शेर। नहीं देखा नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो यहाँ इस कमबख्त के पास देख। बड़ी मुश्किल हुई। मानता है ये अहमद ना तो जार पार से मानता है ना ही किसी तकरार से। ये छुड़ाल में तैयार है। अरे अहमद, क्या बड़बड़ाता है? जल्दी से जवाब दे, क्या सोचता है? महाराज जरा तामुल कीजिए, सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर वान्य भी गौड़ है, आखिर मरना है। कोई खाला जी का भाड़ा तो नहीं ना है क्या? नहीं है। हाँ, हम आपको रफ्ता 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 जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई हंसी थोड़ी ना है। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी से बता, जो भी कुछ तेरी समझ में आता है। भाई वाह, ये तो बिल्कुल अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी मिलती है। ये कैसी बेहुदा है? आपके नसीब तो जरूर हंसी होगी, मगर मुझसे पूछो जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, ये वक्त
दिल लगी करने का है। कैसा जिंदगी करनी नहीं महाराज, ये वक्त तो सिर्फ मेरे ही मरने का है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागल क्यों मरा रहा है? महाराज मरती तो सारी दुनिया है, मगर ये उल्टा सीधा मरना सिर्फ बस सिर्फ अभी रोज आपसे ही सुना है। बुद्धिमान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और किंची की तरह जुबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि मेरी ये तलवार देगी और तेरा ये नशा एक पल में उतार देगी। ये संगे दिल अपनी हट को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मगर ज्यादा इनकार करूंगा तो ये पहले ही बच्चू तेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, हुक्म हाकिम मालिक मुफाजात, मरना तो आ ही गया तो फिर मैं बुज़दिल क्यों कहलाऊं? और इस जानवरों कमर के हाथों क्यों मारूं? अगर रामचंद्र जी का निशाना तीर बहक है, मुमकिन है कि उनके हाथों बच जाओ। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तो मेरी बात का अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्मदोली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर ये तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए कौन सा उपाय सोचा है, ये तो बताइए। शाबाश शाबाश मेरे सिपा सालार, शाबाश। अगर वो मेरे साथ है तो उसका उड़ा लाना बिल्कुल मामूली सी बात है। तो कुछ अर्सा पंचवटी के रिहाइश इख्तियार करेंगे और किसी मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे तो उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। रंजूल घर को ही काम देंगे महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हो, फिर इस घोड़े की क्या जरूरत पड़ी आपको? अरे तू भी जरूरत है। अरे भले मांस, ये तो कतई नामुमकिन है कि वो सीता को बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे और एक ही दफा दोनों गैर हाजिर पाएंगे। इसलिए उनमें से कोई भी
जरा कदम उठा ले और दूसरे को तू किसी तरकीब से वहां से भाग। बस सीता मेरे हवाले, फिर देखो कि मुझसे कौन छुड़ा ले। बुझुस म्हणून काढक्या क्वायरिकेर पकडाय था कलावती संजोतावती दुर्मुखी त्रिजटा मंदोदरी गहवाजी છે કાર્યો કે ને કાઈ ગાત કોઈને છે તો લઈ महाराज जब आप खुद ये जानते हैं और उन दोनों की गैर हाजिरी वहां से नामुमकिन मानते हैं, फिर हम उनको वहां से किस तरह हटाएंगे? और आप मैदान कैसे खाली पाएंगे? अगर वो वहां से किसी तरह भी न टले तो फिर एक और तरकीब बना लेंगे। और उसे हर ख्याल करना यार। मारीच, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत और सुंदर हिरन है, उसको अच्छी तरह से सजाएंगे और सीता की फुलवाड़ी के पास छोड़कर वहां पे भी छुप जाएंगे। वो मृग ही ऐसा है कि सीता उसे देखकर ही मोहित हो जाएगी और जब वो मृग उसके हाथ नहीं आएगा तो मजबूरन वो रामचंद्र को उसे पकड़ने के लिए भेजेगी और जब रामचंद्र कहीं दूर निकल जाएगा तो लक्ष्मण को तो बस वो वहां से दफा और मैदान हमारे लिए इस्तीफा। या बेमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज, चलिए अब बेमाई चाहे ना तेरे हरिओम धाम में दलिए जो तो आप हुए के पाप यार सीधा रोजे सीधा